Hello and good morning, children. Let's start with our third part of the chapter Science Around Us, Science Around You. हिंदी में इसे दैनिक जीवन में विज्ञान कहते हैं. प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मिस इंग्लिश में लिख रही हैं और साथ ही बगल में हिंदी में लिख रही हैं. तो वो हिंदी में हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप दोनों लैंग्वेजेस में समझ सकें, और साथ ही हमारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, इंग्लिश में जो लिखा है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, जो मैंने हिंदी में वर्ड्स लिखे हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है. ठीक है. तो सो डोंट गेट कंफ्यूज कि अब ये सब हिंदी में कैसे कैसे वर्ड्स आ गए हैं. ठीक है. तो yesterday we have seen what is science, and I have told about the scientific methods. The 5 steps are taken. तो ये 5 स्टेप्स हैं क्या? जो ये साइंटिफिक मेथड है, यानी कि वैज्ञानिक विधि. जब साइंस में किसी थ्योरी को दिया जाता है, किसी चीज़ को प्रूव किया जाता है, तो उसके पहले साइंटिस्ट लोग इन 5 स्टेप्स के थ्रू उस थ्योरी को पहले कंडक्ट करते हैं. इन 5 स्टेप्स के थ्रू ये थ्योरी गुजरती है. उसके बाद जा कर के फाइनली एक थ्योरी मिलती है. मीन्स वो थ्योरी पहले थ्योरी नहीं रहती है, बल्कि वो छोटे छोटे स्टेप्स रहते हैं, जिसके बाद में जाकर के वो एक थ्योरी बनती है. तो yesterday only I told you about कि that Isaac Newton done the discovered about the gravitational force. ठीक है. तो आइजक न्यूटन ने जब इस चीज़ की खोज की तो वो सीधे खोज करके नहीं बैठ गए. सबसे पहले क्या हुआ था, देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दिस कि वंस आइजक न्यूटन वॉज स्लीपिंग अंडर एन एप्पल ट्री. तो उनके ऊपर एक सेब आकर के गिर जाता है. तो जब सेब आकर के उनके ऊपर गिर जाता है तो ही वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड ही वॉज जस्ट थिंकिंग कि वाई दिस एप्पल हैज़ फॉलन ऑन मी ओनली. मतलब वो नीचे ही आके क्यों गिर गया. Why it has fallen on the ground? Why it doesn't just go upward? ऊपर ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आ गया. तो सबसे पहले वो जो उनकी वो क्वेश्चनिंग थी, उनके दिमाग में जो आई ये बात, क्वेश्चन आए. आपके दिमाग में भी छोटे छोटे से सवाल आ जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा से पूछते हैं, पापा ये कैसे हो गया, मम्मी ये कैसे हो गया. छोटे छोटे सवाल जो आपके मन में आते होंगे, तो वो क्या है, वो आपकी क्यूरियोसिटी है. आपके मन में एक तरह की जिज्ञासा उठती है चीज़ों को जानने की. ठीक है. तो आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी आती है कोई चीज़ को देख करके, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है. आप चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं. तो वो पहले जो आपके दिमाग में आता है क्वेश्चन, वो एक क्या है, वो क्यूरियोसिटी है आपकी. तो वैसे ही आइजक न्यूटन के भी दिमाग में आता है. एंड ही थॉट कि वाई दिस एप्पल हैज़ फॉलन डाउन ओनली, वाई इट हैज़न गॉन अपवर्ड. वो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों ज़मीन में आकर के गिरा है. तो ये पहली बार जो उनके दिमाग में जो क्वेश्चन आया, तो वो एक तरह का वो एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि वो सोच में पड़ गए कि एप्पल नीचे क्यों आया. तो ये फर्स्ट स्टेप था. ये उनकी जब बाद में उन्होंने जो थ्योरी दी उसका ये फर्स्ट स्टेप था. मतलब सबसे पहले उनको ये दिमाग में एक छोटा सा प्रॉब्लम आया, एक छोटे से उन्होंने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, एक क्वेश्चन उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया. उसके बाद सेकेंड थिंग, फिर उन्होंने ऑब्ज़र्व करा फिर उसके बाद उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन किया. सिर्फ एप्पल पर ही नहीं बल्कि और सारी चीज़ों पर भी उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन शुरू कर दिया. तब सेकेंड थिंग उन्होंने जब ये ऑब्ज़र्वेशन किया, तब उन्होंने देखा कि सिर्फ एप्पल ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नीचे ही गिरती हैं. ठीक है. इनफैक्ट हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें नहीं बल्कि इनफैक्ट हर चीज़, उन्होंने उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया. ठीक है. उसके बारे में फिर जानकारी इकट्ठा शुरू कर दी. मतलब इन्फॉर्मेशन को गैदर करना शुरू कर दिया. पहले तो उन्होंने उस चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया कि बल्कि एप्पल ही नहीं बल्कि हर चीज़ जो गिरती है वो नीचे की तरफ ही गिरती है. इट डजंट गो अपवर्ड. इनफैक्ट इवन कि अगर आप एक पिन भी फेंकते हैं
तो वो नीचे ही जा कर के गिरेगी, इट विल नॉट गो अपवर्ड, वो ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे ही गिरेगी। इवन कि अगर कोई इंसान भी गिर जाता है ज़मीन मतलब फिसलता है तो वो ज़मीन में ही गिरता है, वो हवा में नहीं तैरने लगता है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद उस बिहाफ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिया कि ऐसा सिर्फ इसी चीज़ के साथ नहीं, सिर्फ एप्पल और कुछ चीज़ों के साथ ही नहीं, बल्कि हर चीज़, जो भी चीज़ अगर गिरती है तो वो ज़मीन की तरफ ही गिरेगी, बल्कि वो ऊपर की तरफ नहीं गिरेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट फिर वो अंडरगो गए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन के, यानी कि संभव व्याख्या के, परिकल्पना के। उस परिकल्पना को कहा जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन दी गई है। हाइपोथेसिस की परिकल्पना की आप एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू अ प्रॉब्लम is known as hypothesis, ठीक है। वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है वही उसको मैंने सेंटेंस में लिख दिया है, ठीक है। जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यानी कि हाइपोथेसिस, वही चीज़ उसको मैंने उठा के यहाँ वर्ड्स में लिख दिया। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। तो यही चीज़ होती है कि फिर उसके बाद वो परिकल्पना करने लगते हैं, एक संभव व्याख्या करने लगते हैं कि ज़रूर जब थर्ड पॉइंट स्टेज पे पहुंचते हैं, पहले तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ, क्वेश्चन अपने मन में उनके जिज्ञासा उठ जाती है कि क्यों एप्पल उन्हीं के ऊपर गिरा, नीचे ज़मीन में क्यों आके गिरा, हवा में क्यों नहीं उड़ गया। दूसरी बात, वो ऑब्ज़र्व करते हैं, मतलब ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं कि बल्कि सिर्फ एप्पल ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़मीन में गिरती हैं। फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिया। थर्ड पॉइंट पे जब वो पहुँचे तो उन्होंने एक परिकल्पना की। परिकल्पना मीन्स अजम्पशन लगाया, या ऐसा काल्पनिक रूप से कि देर इज़ समथिंग ऑन द अर्थ, देर इज़ समथिंग इन द अर्थ, एनी काइंड ऑफ फोर्स इज़ देयर विच इज़ अट्रैक्टिंग द थिंग्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब उन्होंने ये परिकल्पना की, या उन्होंने सिर्फ एक अजम्पशन लगाया कि ज़रूर हमारी अर्थ में कोई ऐसी चीज़ है जो अर्थ के अंदर है, जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ओनली विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, द थिंग्स फॉल ऑन द सर्फेस इन स्पाइट ऑफ गोइंग अपवर्ड। तो उन्होंने ये परिकल्पना की, एक हाइपोथेसिस दिया, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिया अपनी तरफ से कि ज़रूर कुछ ऐसा फोर्स है जो अट्रैक्ट करता है चीज़ों को अपनी ओर। उसके बाद इसी परिकल्पना, इसी हाइपोथेसिस के आधार पे फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने शुरू कर दिए। बहुत सारे फिर एक्सपेरिमेंट्स किए कि प्रूव करने के लिए कि क्यों चीज़ें नीचे गिर रही हैं। बहुत सारे फिर लॉज देने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आगे आप जब जाएंगे अपने फर्दर क्लासेस में जब, तो आप पढ़ेंगे कि न्यूटन्स ने 3 लॉज दिए थे। तो आप पढ़ेंगे कि आइजैक न्यूटन कितने बड़े जाने माने साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज करी, और उसके बाद आगे जाकर के 3 लॉज उन्होंने दिए थे, जिनको कि न्यूटन्स लॉ के नाम से जाना जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो न्यूटन ने लॉ दिए, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि हाँ, कोई ऐसी फोर्स है हमारे अर्थ में विच इज़ अट्रैक्टिंग द थिंग्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स द थिंग्स फॉल ऑन द सर्फेस इंस्टेड ऑफ गोइंग अपवर्ड। उसके बाद फाइनली जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, उसके बाद जा कर के उन्हें रिज़ल्ट मिला, एंड दैट वाज रीचिंग अ डेफिनेट कंक्लूजन। थ्योरी दी उन्होंने, जिसको कि हम हिंदी में सिद्धांत कहते हैं, लॉ कहते हैं, ठीक है। तब जाकर उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ, ऐसी
हमारी पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल नाम की फोर्स है, ग्रेविटी है हमारी अर्थ में, यानी कि गुरुत्वाकर्षण है। जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर लिए तब उन्हें समझ में आया, उन्होंने लॉ दिया, थ्योरी दी कि हमारे अर्थ पे कौन सी फोर्स है, दैट फोर्स इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, या उसको ग्रेविटी भी कह सकते हैं और हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारी पृथ्वी पे जो भी चीज़ें गिरती हैं वो ज़मीन में नीचे गिरती हैं, ना कि बल्कि ऊपर। तो ये साइंटिफिक मेथड के ये 5 स्टेप्स हैं। जब भी कोई थ्योरी जो हम जानते हैं, जब आप आने वाले समय में अपने पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो ये जो साइंटिफिक मेथड है जिसके आधार पे चीज़ें हमें पता रहती हैं, तो साइंटिस्ट लोग ऐसे ही कोई थ्योरी नहीं प्रोवाइड करते हैं, बल्कि वो साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि वैज्ञानिक विधि यूज़ करते हैं। और वो वैज्ञानिक विधि, वो साइंटिफिक मेथड इन 5 स्टेप्स से होते हुए गुज़रती है, जो हमने पढ़ा ना कल व्हाट इज़ साइंस में डेफिनेशन में, कि साइंस इज़ यूज्ड व्हाट इज़ दैट, कि इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की हेल्प से ही हमें सारी बातें पता चलती हैं। ठीक है, तो आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड। इट अंडरगोज थ्रू द 5 स्टेप्स। आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, मतलब किसी छोटी सी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, देन ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, गैदरिंग मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यानी कि संभव व्याख्या मतलब अनुमान लगाना, जिसको कि हाइपोथेसिस कहा जाता है, हिंदी में उसे कहते हैं परिकल्पना। उसके बाद उस परिकल्पना के आधार पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, यानी कि प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट्स, आप समझ ही गए। उसके बाद एक लास्ट में एक्सपेरिमेंट जब हो जाता है तब वो चीज़ें जा कर के प्रूव होती हैं। एक्सपेरिमेंट होने के बाद ही हम किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं ना, तो वो आती है थ्योरी यानी कि सिद्धांत। तो ये है एक छोटा सा ग्रेविटेशनल फोर्स का मैंने आइजैक न्यूटन को लेकर के मैंने आपको ये बताया है एग्जाम्पल लेकर के कि साइंटिफिक मेथड्स में क्या होता है। इफ़ यू फाइंड एनीथिंग दैट यू हैवंट अंडरस्टूड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, टुमारो वी विल प्रोसीड फर्दर विद आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू and have a good day. Listen children, one more thing I forgot to tell you, कि tomorrow I'll be giving you a short assignment, a small assignment actually. तो आप एक काम करिएगा, आप एक अपनी पिछले स्कूल की कोई कॉपी ले लीजिएगा, तो एक सेपरेट कॉपी बना लीजिएगा साइंस की, जिसमें सिर्फ आप साइंस का काम करेंगे, ताकि आगे चल के आपको कोई परेशानी ना हो। जब आपकी फेयर कॉपीज़ आ जाएंगी तो आपका सारा काम एक जगह रहेगा, तो आपको साइंस का काम फेयर करने में आसानी रहेगी। तो आप एक कॉपी बना लीजिए सिर्फ साइंस का, जिसमें काम करें आप। तो कल जब मैं आपको एक शॉर्ट असाइनमेंट दूंगी छोटा सा, तो आप उसको डेट डाल करके यू प्लीज़ डू दैट असाइनमेंट इन योर फेयर इन दैट कॉपी ओनली। एंड इफ़ यू हैव गॉट द बुक्स एंड द कॉपीज़, सो अगर आपके पास बुक्स एंड कॉपीज़ आ चुकी हैं तो आप डायरेक्टली फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। और अगर बुक कॉपीज़ नहीं आएंगे तो आप अपनी पुरानी कॉपियों में से कोई एक कॉपी ले लीजिए, जिसमें सिर्फ आप साइंस का काम करिए, उसमें आप वो छोटा सा असाइनमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड द क्वेश्चन एंड आंसर्स आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ द चैप्टर, मीन्स व्हेन आई विल कंप्लीट माई चैप्टर then I'll give you the question and answers, and at that time I'll tell you how to do the question and answers, means आपको कैसे साफ साफ काम करना है। उसके लिए आपको एक इंटरलीफ कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरलीफ कॉपी मतलब 1 साइड प्लेन एंड 1 साइड रूल। लेफ्ट हैंड साइड उसका प्लेन रहता है एंड राइट हैंड साइड उसका रूल रहता है। तो आपको किस तरह से लिखना है, कैसे साफ साफ काम करना है, डायग्राम कौन कौन से क्वेश्चन में बनाना है, या कोई पिक्चर पेस्ट करनी है, वो सब हम आपको उस टाइम पे बता देंगे। क्योंकि इस चैप्टर में एक आध आप पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो,
ज़रूरी नहीं कि आप सब डायग्राम बनाओ, एक आध पिक्चर आप इस चैप्टर में पेस्ट कर सकते हो, बट आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको कोई पिक्चर्स नहीं पेस्ट करनी है, ज़्यादातर आपको सिर्फ डायग्राम खुद से बनाने हैं। बल्कि क्योंकि ये आपका फर्स्ट चैप्टर है एंड यू ऑल आर न्यू, सो अ लिटिल रिलीफ आई एम गिविंग यू। तो आप छोटे छोटे पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकते हैं, वो हम आपको बता देंगे। ओके, तो आई थिंक ना आपको मेरी बात समझ में आ गई है। सो टमोरो आई विल बी गिविंग यू अ शॉर्ट असाइनमेंट, आप कोशिश करिएगा कि आप उसे कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।